हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 78। तो ये लेक्चर में जो भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का डिस्कशन कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि ट्राई ब्लॉक में हम ऐसा कोड ट्राई करना चाहते हैं जो बेसिकली एरर या एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, और फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके हम उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। इनफैक्ट जो भी ट्राई ब्लॉक से एक्सेप्शन रेज होता है वो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में कैच कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं ताकि उसके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया आ जाए। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये मेरा सेम डिवीजन का एग्जांपल होता कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2 नंबर का डिवीजन और से ये डिनोमीटर y0 होता, तो हमको पता है कि ये क्या करेगा कि बेसिकली 0 डिवीजन एरर रेज करेगा। ठीक है। तो अभी एक्सेप्ट ब्लॉक में जो भी ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा उसको हम कैच कर सकते हैं इस तरह से। तो सेम एज यूजुअल कि एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट ब्लॉक को डिफाइन कर रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली मैं जो एक्सेप्शन यहाँ पे हम कैच करना चाहते हैं उसका टाइप या क्लास दे रहा हूँ। तो ये केस में क्या रहेगा, 0 डिवीजन एरर। ठीक है। और फिर उसको हम एक वेरिएबल में, ये यहाँ पे ERR विच स्टैंड्स फॉर एरर, तो ये कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है। तो बेसिकली जो भी 0 डिवीजन एरर ट्राई ब्लॉक में रेज हुआ या तो वहाँ से थ्रो हुआ है उसको हम एक्सेप्ट ब्लॉक में कैच कर रहे हैं और ये वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और फिर हम ये वेरिएबल के वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं ताकि हमको उसके बारे में बेटर आइडिया आ जाए। ठीक है। उसी तरह पाइथन में डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस रेज हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई कलेक्शन होता से इस तरह से कोई लिस्ट ए जो बेसिकली 5 एलिमेंट से बना होता है। ठीक है। तो इसके इंडेक्सेस क्या रहेंगे, 0 से लेके 4 तक। लेकिन अगर मैं A(5) जो उसके आउट ऑफ रेंज है उसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो वो बेसिकली इंडेक्स एरर जनरेट करेगा। फिर सिमिलरली हम एक्सेप्ट ब्लॉक में इस तरह से कैच कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा कि एक्सेप्ट के बाद बेसिकली हम जो भी डिफाइन करेंगे क्लास वो रहेगा इंडेक्स एरर, और फिर हम कोई भी वेरिएबल में स्टोर करके उसी तरह प्रिंट कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम फाइल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी फाइल को ओपन करके रीड करने की, ठीक है, और सपोज़ वो फाइल से टेक्स्ट फाइल है और वो गिवन लोकेशन पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में पाइथन बेसिकली क्या जनरेट करेगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, कि वो लोकेशन पे वो फाइल नहीं मिला है। तो सिमिलरली हम जो भी ट्राई ब्लॉक में वो फाइल ओपन करके रीड करने की कोशिश करेंगे, अगर वो फाइल नहीं है तो वो फाइल नॉट फाउंड एरर जनरेट करेगा और उसको थ्रो करेगा। फिर एक्सेप्ट ब्लॉक में जाके हम उसको कैच करेंगे इस तरह से, और अभी हमारा क्लास या टाइप क्या होगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर, ये एक्सेप्शन का फिर से हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके हम उसको प्रिंट कर सकते हैं या लॉक कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन इस तरह से हम बेसिकली जो भी ट्राई से एक्सेप्शन थ्रो हुआ है उसको एक्सेप्ट ब्लॉक में कैच करके उस पर ऑपरेट कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि हमारे ट्राई का जो कोड है वो बेसिकली मल्टीपल एक्सेप्शंस रेज कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में हमारा पहला स्टेटमेंट 0 डिवीजन एरर जनरेट कर सकता है, हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट इंडेक्स एरर जनरेट कर सकता है, और हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट है वो बेसिकली फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो उनको हमको सेपरेट ट्राई ब्लॉक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक सेम ट्राई ब्लॉक ये मल्टीपल एक्सेप्शंस को रेज कर सकता है या हैंडल कर सकता है। ठीक है। लेकिन उनको हैंडल करने के लिए या उनको कैच करने के लिए हमको इस तरह से सेपरेट एक्सेप्ट ब्लॉक देने पड़ेंगे। ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी कि ट्राई ब्लॉक में हमारे 3 डिफरेंट टाइप्स के एक्सेप्शन जनरेट हो सकते हैं, एक तो 0 डिवीजन एरर, इंडेक्स एरर या फाइल नॉट फाउंड एरर। तो हम उसको सेपरेट एक्सेप्ट ब्लॉक में इस तरह से हैंडल करेंगे और वो एरर को कैच भी करेंगे। ठीक है। तो अगर वो 0 डिवीजन एरर जनरेट करता है पहले स्टेटमेंट से, तो वो कहाँ पे आएगा, ये एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा। तो सेम हम जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा था कि एक्सेप्ट, फिर उसके बाद 0 डिवीजन एरर ये टाइप का एक्सेप्शन, और फिर ये वेरिएबल, और फिर हम उसको बस यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं सेइंग कि इट इज़ 0 डिवीजन एरर। ठीक है। सिमिलर रहेगा इंडेक्स एरर और फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए। ठीक है। और इनके अलावा अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वो भी कैच करने के लिए डिफ़ॉल्ट हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन का टाइप स्पेसिफाई नहीं किया। तो इनके अलावा अगर कोई भी होता है तो वो बेसिकली ये एक्सेप्ट ब्लॉक में आएगा, और फिर हम यहाँ पे बस प्रिंट करें कि अदर एक्सेप्शन। ठीक है। तो फिर से एक बार कि ये ट्राई में हमारा जो भी कोड है ये डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस रेज कर सकता है, और फिर हम एक स्पेसिफाइड एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे दे रहे कि वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन को कैच करके उस पर ऑपरेट करें, और अगर इनमें से कोई भी अगर नहीं होता है तो उसके लिए ये जनरिक एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे ये कोड में
से x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, जब भी ट्राई ब्लॉक से हम स्टार्ट करेंगे और इसका जब भी हम ये पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे x डिवाइड बाय, तो y जो डिनोमिनेटर है वो 0 है, तो वो बेसिकली 0 डिवीजन एरर जनरेट करेगा। तो बस यहीं पे ट्राई ब्लॉक एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा, और बेसिकली उसका स्पेसिफाइड एक्सेप्ट ब्लॉक जो बेसिकली 0 डिवीजन एरर वाला है वहाँ पे हम जंप करेंगे और फिर ये एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये केस में बस ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, इनफैक्ट ये एक्सेप्ट शायद वो 1 बाय 1 जो ऑर्डर में हमने दिया है उसी ऑर्डर में जाके चेक करता है, और जब भी मैच होता है तो वो उसमें चला जाता है। तो ये केस में ये 0 डिवीजन एरर के साथ मैच होगा, इसलिए ये एक्सेप्ट ब्लॉक रन होगा। ठीक है, उसी तरह अगर से अभी एक्स और वाइज की वैल्यू प्रॉपर है तो यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा लिस्ट 5 एलिमेंट्स का है, उसकी इंडेक्स है 0 to 4, और फिर मैं आउट ऑफ रेंज का इंडेक्स का कोई वैल्यू जनरेट करने की या प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे इंडेक्स एरर जनरेट होगा। तो अभी हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एक्सेप्ट का, ये इंडेक्स एरर वाला। ठीक है, तो अभी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फिर जो भी इंडेक्स एरर आएगा वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर मेरे एक्स और वाइज की वैल्यू प्रॉपर है और मेरा लिस्ट भी अभी 6 एलिमेंट्स का है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स एक्सेप्शन जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन से अभी ये फाइल गिवन फाइल वो गिवन लोकेशन पे नहीं है, तो बेसिकली अभी हमारा थर्ड एक्सेप्ट ब्लॉक इस तरह से रन होगा और फिर उसी तरह से हम उसको ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और जैसे हमने बात की थी कि अगर उनमें से कोई भी या उनके अलावा अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो हम एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएंगे। ठीक है, तो इन समरी ये रहेगा कि सबसे पहले तो एज यूजुअल हम ट्राई ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, उसके स्टेटमेंट्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेंगे और वो रन होते रहेंगे जब तक कोई एक्सेप्शन ना जनरेट हो। जैसे एक्सेप्शन जनरेट हुआ तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे हम वो एक्सेप्शन को कैच कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, उनके अलावा अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट कि जो भी हमारा जनरिक एक्सेप्ट है, ठीक है, सिर्फ एक्सेप्ट जो लिखा रहेगा उसको हमको ऑलवेज एंड में लिखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि जब भी कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होगा और वो एक्सेप्ट ब्लॉक को 1 बाय 1 रीड करता है तो वो हमेशा वो जनरिक एक्सेप्ट ब्लॉक को ही रन करेगा क्योंकि वो सुपर सेट है बाकियों का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सेप्शन के ऑर्डर में पहले तो वो जो स्पेसिफिक एक्सेप्शंस है वो लिखेंगे और फाइनली हमारा जनरिक एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, तो जो भी हमने ये लेक्चर में डिस्कस किया है वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा एक फंक्शन जनरेट करता हूँ ताकि हम उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सके। ठीक है, और ऐसे फंक्शन को हम जो इनपुट देंगे एक्स और वाई का वैल्यू, फिर हमारा लिस्ट और से हमारा जो भी फाइल नेम है। ठीक है, और फिर अभी यहाँ पे मैं वो ट्राई एक्सेप्ट जो मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल करेगा वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो ट्राई में हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि एक्स डिवीजन वाई करने की। ठीक है, अगर वो और फिर उसको हम प्रिंट करेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं से ये ए लिस्ट का एक 5th इंडेक्स एक्सेस करके उसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, और फाइनली से मैं जो भी ये फाइल नेम हमने दिया है यहाँ पे, ठीक है, हम उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं से एज ए फाइल, और फिर उसको रीड भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अभी जैसे हमने बात की थी कि ये ट्राई ब्लॉक में हमने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए और हमारा हर एक स्टेटमेंट डिफरेंट टाइप के एक्सेप्शंस रेज कर सकता है। तो अभी उनको हैंडल करने के लिए हम स्पेसिफाइड एक्सेप्ट ब्लॉक सबसे पहले 1 बाय 1 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सेप्शन जो जनरेट कर सकता है ये 0 डिवीजन एरर वाला। ठीक है, तो मैं उसको किस तरह से कैच कर सकता हूँ, इस तरह से कि एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर। ठीक है, फिर से हम उसको देंगे 0 डिवीजन एरर, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो हम ये ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, और फिर ये वेरिएबल में स्टोर करेंगे और बस मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, जो भी हमने वेरिएबल में स्टोर किया है वो। ठीक है, उसी तरह अगर मेरा नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या जनरेट हो सकता है, इंडेक्स एरर, राइट। तो इस तरह से कि इंडेक्स एरर, और से मैं यहाँ पे देता हूँ कि IND एरर, और फिर सिंपली हम इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ठीक है, इस तरह से। और हमारा थर्ड ब्लॉक से इस तरह से
कि जो बेसिकली कौन सा एरर जनरेट करेगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, इस तरह से। और से उसको हम कहेंगे फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है, और फिर बस उसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं कि ये FNF एरर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी एक्सेप्शन जनरेट होता है तो वो बेसिकली यहाँ पे हम बस प्रिंट करेंगे कि अदर एक्सेप्शन, ठीक है। तो सेम कि हमने एक फंक्शन डिफाइन करके जो भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, पहले तो स्पेसिफाइड एक्सेप्ट ब्लॉक और उसके बाद हमारा जेनेरिक एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जनरेट हो गया। तो अभी हम इसको बेसिकली कॉल करते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा पहला एक्सेप्शन जनरेट करेंगे। तो x का वैल्यू 5 देता हूँ, y का से 0 देता हूँ। अभी लिस्ट और फाइल नेम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ क्योंकि वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, से file1.txt इस तरह से कुछ है, ठीक है। लेट्स से कि फॉर सेक ऑफ दिस और लेट्स से कि हम a का भी प्रॉपर वैल्यू दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो वहीं पे एक्सेप्शन आ गया, तो वो प्रिंट स्टेटमेंट भी नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो भी हमने एक्सेप्शन कैच किया तो वो बेसिकली 0 डिवीजन बाय एरर से है, ठीक है। तो डिवीजन बाय एरर ये वेरिएबल में आ गया और वो प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो अभी उसी तरह से अभी मैं नेक्स्ट कॉल करता हूँ। तो अभी एक्स और वाइस की वैल्यू मैं प्रॉपर दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी वो जनरेट नहीं होगा 0 डिवीजन एरर, बल्कि अभी हम A(5) करेंगे तो बेसिकली लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ये हमें मिला, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट प्रॉपरली जनरेट हुआ क्योंकि x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 2 है। तो x डिवीजन y ये हमको यहाँ से 2.5 मिल गया। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा इंडेक्स एरर आया। अगर हम डिस्क्रिप्शन जो हमने ये वेरिएबल में स्टोर किया है या कैच किया है तो वो हमको दिया है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। उसी तरह अगर से मैं अभी एक्स और वाई की वैल्यू प्रॉपर देता हूँ एंड ऑल, लेकिन मेरे जो भी हमारा ये डिफ़ॉल्ट पाइथन का लोकेशन है वहाँ पे ये मेरा फाइल नहीं है, तो अभी ये केस में क्या जनरेट हुआ कि पहले तो 2 स्टेटमेंट प्रॉपरली आ गए, ठीक है। तो एक्स डिवीजन वाई का 2.5 और एक्स A(5) जो 12 है वो आया। लेकिन अभी थर्ड स्टेटमेंट में जब ये हम फाइल ओपन कर रहे हैं तो हमारा एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, जो हम बेसिकली हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं। और वो हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि अभी हमारा जो भी एरर का आउटपुट है वो है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि एक ट्राई में हम मल्टीपल एक्सेप्शंस हैंडल कर सकते हैं, और जब भी वो रेज होता है तो वो स्पेसिफाइड एक्सेप्ट ब्लॉक बेसिकली इवेल्युएट हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको एक्सेप्शंस कैच और मल्टीपल एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया आया होगा। So please like the video, share the video, subscribe to the channel and keep learning, keep coding and have fun. Thank you.